नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आपके स्क्रीन पर सामाजिक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन दिख रहा है, यह बहुत सक्सेसफुल समापन रहा और इस कार्यक्रम में दर्जनों सांसद और तकरीबन 2 दर्जन से अधिक राज्यों के प्रतिनिधि समेत हजारों लोग स्टेडियम में खचाखच मौजूद थे। 5 सितंबर 24 का दिन यादगार होगा। अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति के लिए आइए हम एक एक करके परिचय नहीं कराते हैं बल्कि उनसे मिलवाते भी हैं। यह शख्सियत आपके सामने यहाँ बैठे हैं, इनसे हम बात कराएंगे क्या कुछ था आज के समाज में और क्या खास निकला। कश्यप सर, आज बताइए आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमने पहले जो 10 दिन पहले के लोगों से अपील करी थी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर सफल बनाने के लिए, और आज का प्रोग्राम देख करके जो एक हमारे अंदर ऊर्जा उत्साहवर्धन हुआ है, उस आने वाले सभी बंधुओं का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और सामाजिक एकता जुटता के लिए वो सब लोग यहाँ पर आए। जिस तरह से सुबह के 9 बजे बिल्कुल एक सीट खाली थी, लेकिन आपने स्टार्टिंग करी, संबोधन शुरू हुआ और एक एक करके सीट खचाखच भरते गया और बाहर भी कुछ इस तरह से भीड़ खड़ी थी। क्या संदेश गया? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। संदेश बहुत अच्छा गया। जैसे कि हमारे पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आए। कुछ लोग तो जो कल से ही हमारे कुछ गेस्ट हाउस हमने बुक किए हुए थे, वहाँ पर लोग रुके हुए थे, तो वो सब लोग आए और आते ही जैसे एक सनातन धर्म के अंदर प्रोग्राम शुरू हुआ हमारा, वह हवन से। सबसे पहले आर्य समाजी उसमें हवन हुआ। हवन करने के बाद फिर तुरंत हमने स्टेज शुरू कर दिया और एक एक करके भीड़ बढ़ती चली गई और देखते देखते हमारा हाल खचाखच भरा। इसलिए हमारा दिल गदगद हो गया ये देख करके कि अभी आज समाज में एक उत्साह है, सामाजिक अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठे बैठकर। और सबसे बड़ी जो आज खुशी हमें हुई है, विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेता आज इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं और सबने मिलकर के एक ही अपील करी है कि इस समन्वय समिति के माध्यम से जो समाज में एक जागरण चला हुआ, एक मुहिम चली हुई है, एक दिन ये एक बहुत ही ऊंचाई पर समाज को ले जाने का कार्य करेगी। इन शब्दों को सुन करके हमें बहुत खुशी हुई है और हमारे राष्ट्रीय समन्वयक साहब ने तो बल्कि घोषणा भी कर दी कि इसी तरीके से इसी प्लेटफार्म को लेकर के हम एक दिन रामलीला ग्राउंड में उतरेंगे, जहां लाखों की संख्या में हमारा समाज इकट्ठा होगा और अपनी बात को मनाने के लिए हमें चाहे फिर सेंटर की गवर्नमेंट से लड़ना भी पड़ेगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन अपने समाज को कुछ ना कुछ एक अच्छा यहाँ से हम दिलवा करके जिस सोफे पे बैठे हैं यहाँ तकरीबन 2.5-3 दर्जन से अधिक लोग बैठे थे और समय की अभाव इतना था कि 4-5 मिनट से अधिक किसी को संबोधन का मौका नहीं दिया गया। इस बीच भी अपनी बात लोगों ने रखी, लेकिन जिस एक समन्वय की बात कही कि क्या शब्द मांग किया जाए सेंटर से, जो हमारा एक लेवल बने, एक नया आयाम हो, उसको लेकर हम आगे बढ़े, अपनी पहचान दें, वो क्या था? जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। हमारा कंक्लूजन कुल मिलाकर के, चाहे राजनेता किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, उन सभी का एक ही मत था कि हम भारतवर्ष के कोने कोने में रहने वाले, अन्य अन्य नामों से जानने वाले सामाजिक बंधु एक ही नाम से जाने जाएं। इसके लिए हमारी समन्वय समिति कार्य कर रही है। इसके लिए हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है कि हम पूरे भारतवर्ष के अंदर अन्य अन्य नामों से जानने की बजाय एक ही नाम से जाना जाए, चाहे वो जल पोषित समाज हो या इस तरीके का कोई भी नाम हम चूज करके हमारी कमेटी आगे आने वाले प्रोग्राम में उस नाम के से ही हम एक दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से मंच खचाखच, एक तरफ महात्मा संत थे, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सांसद
अतिथिगण और आपके प्रतिनिधि इतने सम्मेलन में एकजुट हुए, क्या ऐसा लगता है दिल्ली में दोबारा ऐसा महाकुंभ समाज का फिर करेंगे? ऐसा ही नहीं, हमें लगता था इससे कई गुना। जैसे आज के प्रोग्राम से हमें एनर्जी मिली है, हमारा हौसला बढ़ा है, हमें लग रहा है कि हम इससे कई गुना सामाजिक बंधुओं को इकट्ठा करके और अगला प्रोग्राम वहाँ करेंगे जहाँ दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या समाहित हो सकती है, जैसे कि रामलीला ग्राउंड। अब तक अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, लेकिन आपने जो निषाद समाज, कश्यप समाज को जो आज मंच दिया है, क्या उनके बीच प्रेरणा और या कोई संदेश लेकर जाएगा? नेचुरली आज के इस प्रोग्राम से जितने भी हमारे यहाँ पे कश्यप, निषाद, मल्ला, माझी, मझवार, केवट, काहार के जितने भी अन्य समाज से जानने वाले लोग हैं, वो सब यहाँ पर आए और सब यही प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि वाकई ही अगर हम एक नाम से जाने लगे तो हम एक दिन हम बहुत बड़ा समूह हमारा होगा और बड़ी भारी संख्या में हो सकता है पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अधिक संख्या हमारी ही हो, ऐसा समय गवाह होगा। भारतवर्ष के बीच सबसे अधिक संख्या समाज की, कश्यप समाज की होगी। आइए हम इनसे जानते हैं। कुछ सर बताइए, आप आज का आप गवाह बने, क्या कहेंगे? बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा, जिसमें भारत के कोनों कोनों से समाज बंधु पहुंचकर अपनी प्रतिक्रिया दी और एकता का परिचय देते हुए पूरे हिंदुस्तान के समाज बंधु आज एकत्रित हुए और केंद्र सरकार को ये संदेश दिया है कि हम अब एकजुट हो गए हैं। सरकार से हमारी सीधी लड़ाई है और सरकार से हम अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हमने ज्ञापन भी दिया है और सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए हैं और उनको ज्ञापन देके हमारी विभिन्न मांगों को लेकर प्रयासरत है। लगातार ये समिति कार्य कर रही है। जिस दिन हमारी मांग सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो हम रामलीला मैदान में कूच करेंगे और महा प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए पूरा समाज एकजुट हुआ है आज, और पूरा समाज एकजुट हुआ है। राजनीतिक रूप कुछ भी हो, कैमरामैन से कहूँगा मैं इधर आइए और एक आप क्या कुछ कहेंगे सर आज के लिए? सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने वीडियो कवरेज किया है। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, अपने सभी राज्यों से अपने लोगों को इकट्ठा किया है, सभी भारत देश की सुदृढ़ता के लिए। आप लोगों की अगुवाई कर रहे थे, प्रतिनिधि कर रहे थे। जैसे ही लोग प्रांगण में आते थे, तकरीबन किन किन स्टेटों के लोग अधिक थे? हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य प्रदेशों से आए थे लोग। महाराष्ट्र से बैठे हुए हैं। मिली-जुली सभी प्रदेश के आए हैं। आइए हम आपको दिल्ली में बैठे महाराष्ट्र के लोगों से भी समाज की ताना बाना कुछ समझते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे आप? एक मिनट। हाँ जी, आज जो आप महाराष्ट्र से आकर दिल्ली में बैठे और समाज का ताना बाना आपने देखा, क्या कुछ कहेंगे? बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा पूरा समाज यानी 151 जो प्रतिनिधित्व संस्था के आए थे, उनके साथ हमारे जो समाज का एक धोरण चली, एक नीति चली कि एक झंडा और एक समाज का नाम, इस प्रकार की जो व्यथा यहाँ से चली है तो पूरे स्टेट में ये व्यथा जाएंगे और जो सबके एक सपने हैं वो उसको पूरा करेंगे। हमारा समाज ऐसा है। मंच से कहा गया कि सपने जागते हुए देखा जाए और वाकई में यहाँ कई समाज के धुरंधर लोग हैं जो सपने वाकई देख ही नहीं रहे हैं बल्कि उसको फलीभूत करते देख रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के प्रतिनिधि भी हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रामतीर्थ जमादार है। मैं पिछले साल 3000 किलोमीटर समाज के लिए साइकिल जाता किया हूँ। मैं कर्नाटक से दिल्ली तक वो 45 डेज। जो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के जो हमारे समाज के लोग हैं एकता हो रहे, वो हमारे गुरुजी राजा राम जी से और हमारे बाबा जी मार्तांड जी से उन्होंने 24 आवर्स काम करते हैं समाज के लिए। मैं कहता हूँ वो हमारे राजा राम जी गुरु जी, उन्होंने 75 साल में इतना समाज को एक करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे जैसे युवा क्यों नहीं कर रहे? हमारे जैसे युवा करना चाहिए। और मेरा बस चले तो मैं 3000 किलोमीटर नहीं 10,000 किलोमीटर पूरा देश में ये समाज इकट्ठा करने के लिए मैं साइकिल पे घूमता हूँ। बोल के आज मैं ये ऐलान करता हूँ, आज मैं ये बात बोलता हूँ, क्योंकि हम युवाओं का
क्या युवाओं के पास उतना ताकत रहे, उतना जुनून रहता, हम एक क्या तो एक गुरी पहुंचना चाहिए बोल के मैं इस टाइम पे ये इस मंच पे मैं बोलना चाहता हूँ। बस उतना ही, बस युवाओं को काम करना चाहिए 24 आवर्स। वो कर रहे बोले तो हम उससे ज़्यादा करेंगे, वो हमारे पीछे रहते बोल के मैं इतना आज बोलना चाहता हूँ। सारे देश पूरा सारे देश आज देखा है, वो पूरा देश को समझ में आ गए। तो पूरे एकता होता है देश बोल के हमारे को भरोसा है। अगले दिन में लाखों नहीं करोड़ों लोगों को हम इकट्ठा करेंगे बोल के आज मैं बोलना चाहता हूँ। बस मेरा नाम रामतीर्थ जमादार, कर्नाटक। समाज में इतना जुनून है, हर तबका में उमंग, जोश, उत्साह इतनी है, वो ऊंचाइयों को छुएंगे और क्या कुछ नहीं करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।